नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और स्वागत है आपका के न्यूज के खास कार्यक्रम रणभेरी 2022 में। 2022 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। लगभग हर सियासी दलों ने अपनी पहली दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और सभी प्रत्याशी अब अपनी जीत की ताल ठोकने में लगे हुए हैं। और इसी को लेकर रणभेरी में आज बात करेंगे शामली की कैराना विधानसभा सीट की और जानेंगे क्या है विधायक जी की जमीनी हकीकत। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक कैराना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आती है, जहां 2017 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2017 में कैराना में कुल 47.26% वोट पड़े और 2017 में समाजवादी पार्टी से नाहिद हसन ने भारतीय जनता पार्टी के मृगांका सिंह को 21,162 वोटों के मार्जिन से हराया था। और अब 2022 के रण में सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और जिसमें कांग्रेस से हाजी अखलाक, बीजेपी से मृगांका सिंह और बीएसपी से राजेंद्र सिंह उपाध्याय, तो वहीं सपा से विजेता विधायक नाहिद हसन चुनावी मैदान में उतरेंगे। और पुराने कामों को देखते हुए हम रणभेरी में बात करेंगे कि बेहतर कौन होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारे संवाददाता ने किस तरह से जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का सर्वे किया है और जाना है कि आखिर विधायक जी ने क्या किया है। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। शामली की कैराना विधानसभा सीट के दिल में क्या है? कैराना विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? कैराना विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। कैराना विधानसभा सीट से सपा के नाहिद हसन है विधायक। 2022 के रण में बेहतर कौन? किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? कैराना विधानसभा सीट यूपी की सबसे चर्चित सीटों में से एक रही है। जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी प्रत्याशी अपने जीत के दावे कर रहे हैं। इस बार नाहिद हसन के खिलाफ सभी दल लामबंद है। वही जनता की बात करें तो कोई काम में कमियां निकाल कर कह रहा है कि यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ और ना ही यहाँ पर कोई रोजगार मिला। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 2022 के चुनाव में ये मुद्दे पासा पलट सकते हैं या फिर नेताजी अपने काम के दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। कैराना विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 3,17,000, पुरुष मतदाता 1,70,000, महिला मतदाता 1,46,000। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के न्यूज के संवाददाता ने बीजेपी की उम्मीदवार मृगांका सिंह से खास बातचीत की, जिस पर मृगांका सिंह ने कहा कि जनता अपना पूरा मूड बना चुकी है कि बीजेपी को भारी मतों से जिताना है और उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार कोई ढिलाई ना हो और उत्साहित होकर पूर्ण मतदान करें। जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ऐसे ही सभी प्रत्याशी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपनी मेहनत करने में किसी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर बात कैराना विधानसभा की जाए तो सभी पार्टियों की नज़र कैराना विधानसभा की सीट पर टिकी हुई है। कैराना विधानसभा पर अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उतारा गया है तो वे स्वर्गीय सांसद बाबू हुकम सिंह जी की पुत्री मृगांका सिंह हैं। तो वहीं गठबंधन प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो चौधरी नाहिद हसन की छोटी बहन इकरा हसन है। बहरहाल वो निर्दलीय प्रत्याशी है, परंतु अभी वे एक सिंबल के आस में लगी हुई है। इसी की जानकारी के साथ हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मृगांका जी हमारे साथ में है और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनकी तैयारी चल रही है और कैराना विधानसभा को लेकर किस तरीके से जो है उनको यहाँ पर कैराना विधानसभा के जो वोटर्स है वो किस तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे। मैम, क्या न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा मैम, ये बताइए, आपको कैराना विधानसभा से तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने आप पर एक विश्वास जताया है, तो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को किस नज़रिए देख रहे हैं, क्या किस तरीके से सफल कर पाएगा? पार्टी नेतृत्व का बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला है। उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनने का अवसर दिया है और ये कैराना की जनता का विश्वास ही रहा है
कि मैं आज फिर से उम्मीदवार के रूप में इनके सामने हूँ। विपक्ष भी पूरे दमखम के साथ में चुनाव में है और वे भी लगातार अपनी जो है जीत के दावे कर रहे हैं, तो विपक्ष को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, हर इलेक्शन एक दिलचस्प कंक्लूजन पर ही समाप्त होता है, तो इस बार भी तमाम विपक्षी कैंडिडेट्स भी हैं सामने, परंतु जो जनता का अटूट प्यार और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं देख रही हूँ क्षेत्र में, वो निश्चित रूप से हमें ही अवसर देगा यहाँ का जनमत। बात अगर कैराना विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाए, ये अहम एक सीट होती है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं और अभी 2 दिन पहले अमित शाह गृह मंत्री जी भी पहुँचे हैं। क्या लग रहा है कि उनके आने पर कितनी मजबूत सीट हो पाएगी आपकी तरफ? जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी यहाँ परसों आए थे, तो उससे पूरे ही कैराना में एक बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है और ये हम सब के लिए बहुत ही बड़े गौरव की बात थी कि हमारे गृह मंत्री जी आए और उन्होंने यहाँ पर घर घर संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। सभी बहुत उत्साहित हैं। हमारे साथ में थी भारतीय जनता पार्टी से कैराना विधानसभा प्रत्याशी मृगांका सिंह जी। आपको बता दें, कैराना विधानसभा सीट को लेकर इस समय काफी गहमा गहमी बनी हुई है। ऐसे ही विकास के दम पर सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने से चूक नहीं रहे, लेकिन क्या यही विकास कार्य है? ऐसे ही विकास कार्य हैं जो कराए गए हैं। खैर, इसके लिए अभी सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बेहतर कौन? शामली की कैराना विधानसभा सीट फिलहाल सपा के हाथ में है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस भी अपने पूरे दमखम से चुनावी रण में उतरेंगी। अब देखना यह है कि 2022 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल को लेकर एक सरगर्मी बनी हुई है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है। वहीं आपको बता दें, हम इस समय जनपद शामली के कैराना विधानसभा पर है, जहां पर तमाम पार्टियों की नजर बनी हुई है। कैराना विधानसभा ये वही विधानसभा है जहां से पलायन का मुद्दा शुरू हुआ था और पलायन के मुद्दे को लेकर कैराना विधानसभा अपने आप में एक चर्चित विधानसभा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार तीसरी बार स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह की लड़की जो है मृगांका को मैदान में उतारा है। तो वहीं गठबंधन ने अपना प्रत्याशी के रूप में नाहिद हसन को यहाँ पर उतारा था, परंतु नाहिद हसन गैंगस्टर के चलते जेल में है, जिसके चलते वहीं नाहिद हसन की छोटी बहन इकरा हसन ने अपना निर्दलीय पर्चा भरा है और यहाँ पर एक कड़ी टक्कर आमने सामने दिखाई दे रही है, जिसको लेकर हमारे साथ में कुछ यहाँ के व्यापारी भी और विधानसभा के कुछ लोग भी मौजूद हैं और उनसे जानकारी करते हैं कि वे आगामी 2022 की विधानसभा चुनाव में किस तरह का प्रत्याशी पसंद करना चाहेंगे। कुछ व्यापारी हमारे साथ में हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष कैराना। अध्यक्ष जी, 2022 का चुनाव नजदीक है, 10 फरवरी को चुनाव होने हैं, किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। जो पार्टी व्यापारी हितों की बात करेगी, जिस पार्टी के एजेंडे में व्यापारी हितों का जिक्र होगा, हम उसे बात करें, उससे ही अपना वोट करेंगे, उसे ही मतदान करेंगे। और चुनाव से पहले व्यापारियों की मीटिंग ली जाएगी, सभी व्यापारी लामबंद होकर एक छत्र के नीचे अपना वोटिंग करेंगे। अब विधानसभा में तो योगी जी का ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर भी मान ले फूल और मान ले 5 साल में सरकार अच्छी चली है। आप बताएं कि आप कैराना विधानसभा से, आपके विधानसभा के विधायक कौन? अभी विधायक हमारे नाहिद हसन जी है। क्या आपसे मिलने कभी आए हैं या फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रतिनिधि आपसे इस बीच में कभी आपके दुख सुख में सम्मिलित हुए? नहीं, इस बीच में मान लिया नाहिद हसन जी जो है, मान लिया अभी उन्हें समय नहीं मिल पाया, मान लिया आगे जैसे भी है वो देखते हैं। अब उन्हें टिकट हुआ है, देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ में और भी कुछ है। क्या लग रहा है आपको कैराना विधानसभा को लेकर? बजे माहौल सही है। किस तरह का माहौल लग रहा है?
ये माहौल ये है जी, जो हमारे जो विधायक साहब है ये तो अरेस्ट है फिलहाल में, और कोई दिक्कत नहीं है। उनकी बहन मैदान में है। मैदान समर्थक तो एक ही है, बात एक ही है। इंशाल्लाह नाहिद भाई अपना काम होगा इनका। ईमानदार, निष्ठ, अच्छा वाला। यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और भाजपा ने भी और बसपा ने भी, और क्या नाम है अब फिलहाल निर्दलीय भी है यहाँ पर, बस सपा भी नहीं उतारा है। कौन लग रहा है आपको यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो विधायक जी होते हैं, कई बार हो चुका है, अब की बार मालूम नहीं कौन होगा। हाँ, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी। क्या लग रहा है कैराना विधानसभा को लेकर? कैराना विधानसभा में देखो जी 5 साल में माहौल बहुत सुधरा है। जो व्यापारी यहाँ से चले गए थे, पलायन कर गए थे, वो भी वापस आ गए हैं, और योगी जी के राज में बहुत बढ़िया सुरक्षा का माहौल चल रहा है। अमन और चैन रहना चाहिए, बस ये है। चाहे हमारे विधायक जी नाहिद हसन हो, चाहे योगी जी सरकार हो, चाहे मतलब कोई सी भी सरकार है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अमन और चैन रहना चाहिए और रोजगार सबको मिलना चाहिए। जो बेचारे मतलब लाचार है, जो मतलब वो बेचारे बहुत ऐसे हैं, मतलब इधर उधर बेचारे जिनके पास अपना घर का मकान नहीं है, उनको घर का मकान ही मिलना चाहिए। चाहे योगी जी की सरकार आए, चाहे नाहिद हसन जी की सरकार आए। बात से अंदाजा लगा लो कि कितना बड़ा नाहिद हसन का यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, जो कि इतना बड़ा गृह मंत्री है, घर घर पर्चे बांट रहा है, तो इससे पता लग रहा है कि एक तरफा ये हो रहा है, यहाँ से नाहिद हसन हो रहे हैं। इसी से अंदाजा लगा लो आप। क्या गृह मंत्री के आने से कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पे? कुछ नहीं फर्क पड़ने का, इंशाल्लाह नाहिद हसन एक तरफा जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। ये तो आप ही अंदाजा लगा लो। इतनी बात सरकार ऐसी चाहिए जो दबंग हो, जैसे जो है यह सरकार है, गुंडागर्दी खत्म हो रही, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा, लोगों के मकान बन रहे, लोगों को जो है दो राशन मिल रहे फ्री में, शौचालय मिल रहे। राशन तो सरकार देती है। हर सरकार कहाँ देती है? हर सरकार एक राशन देती है, वो भी मोल देती है। बीजेपी की जी, बीजेपी की। क्या लगा बीजेपी के अंदर? बीजेपी की सरकार में देखो जी सुख शांति है, सब हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलजुल कर रह रहे, और माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। अब क्या दिया आपको बीजेपी ने? बीजेपी ने हमें कुछ नहीं दिया जी, सुख शांति दी। अच्छा। हाँ जी, अपना चैन तय सो रहे और चैन तय उठ रहे जी, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। सरकार अच्छी है, लेकिन जो है ना, जो पीएससी कैंप लगाया है, इससे अच्छा यहाँ फैक्ट्री भी देनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को। सर जब रोजगार मिलेगा युवाओं को, तो फिर जो है ना तो पीएससी कैंप की जरूरत पड़नी, और ना उसकी जो है किटों की जरूरत पड़नी, ना यहाँ से पलायन होना, क्योंकि रोजगार चाहिए। सरकार ने रोजगार कुछ नहीं दिया, फिर कैंप लगा दिए, फला वो चीज़ लगा दी, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करी किसी ने। क्या काम करते हैं आप? सर मैं जो है शॉप पे तो नौकरी करता हूँ जी। यहाँ पे जो है रोजगार चाहिए पब्लिक को। सरकार तो यही ठीक है, ऐसे सुख शांति और अमन चैन के लिए करना खाना सभी आदमी का अपने आप का ही है। अच्छा जी, लेकिन वो जो करने खाने के लिए जो माहौल है वो बढ़िया मिल रहा। अच्छा। हाँ, नहीं तो सब कुछ दे भी बता रखा, काम भी बता करा रही, ऐसी बात। देखो दीपक जी, जिस भाषा का मैं प्रयोग करना चाह रहा मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक सभ्य आदमी हूँ, दुकानदार हूँ। मुझे एक बड़ा दुख है, और मैं बहुत दुखी हूँ उस बात से कि चुनाव आते जाते रहेंगे, सारी पार्टी हार जा सारी जीत जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम व्यापारी हैं, और क्या नाम, हम एक सामाजिक भी हैं, व्यापारी भी हैं। लेकिन एक बात से मेरा दिल बड़ा दुखी है, वो क्या है कि 20% का 80% कूटर दिखाया जा रहा, कि अगर मान ले भाई हमारी सरकार नहीं आई तो ये 20% खा जाएंगे तुम्हें, 80% को उनका डर दिखाया जा रहा है। मैं बड़ा दुखी। वोटिंग होनी है, किस तरह की सरकार चाहते हैं? जैसी अब आ रही, जैसी बढ़िया चल रही है ऐसी चाहे हम तो। क्या चाहते हैं? बढ़िया चाहे, जो सरकार चल रही बढ़िया है, जो की सरकार चाहे हम तो। कैराना विधानसभा एक अहम विधानसभा है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर जीत रहा है, कौन सा जीत कर? मतलब दोनों में तो दो ही जीत सके, या तो वो जीतता या जीतता, दो ही जीतते हैं, यहाँ तो और कोई जीतता नहीं। हम सरकार चाह रहे हैं जी बीजेपी की दोबारा से। फिर क्या अच्छा लगा बीजेपी? जैसे चल रहा है सब ठीक चल रहा है, ना कोई दंगे फसाद है, ना कोई गुंडागर्दी है, सब चीज सही चल रहा, मौज आ रही, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा को लेके अच्छा पैर रहा है जी, रोजगार में मजा आ रहा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। क्या काम करते हैं आप? है जी, रेडीमेड का काम करें। अच्छा। हाँ जी, जॉब कर रहे हैं भाई साहब, जॉब कर, मजा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी जैसा को लेके, नौकरी को लेके क्या? नौकरी को लेके मजा आ रहा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बिल्कुल मिल रही भाई साहब। अच्छा। करने वाले को कहीं कमी नहीं है, और जिसे नहीं करना उसे सारी जगह कमी है। प्रदेश में जो 5 साल बीते हैं
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहे पूरे प्रदेश के लिए। और जिस तरह से मतलब व्यापारी नोटबंदी से लगा के हर वर्ग जो है परेशान है। व्यापारी व्यापार नोटबंदी से ही व्यापारियों की तो कमर तोड़ दी गई थी। उस दिन से व्यापार का बहुत बुरा हाल है। और आने वाले टाइम में ऐसी सरकार चाहिए, जैसे समाजवादी पार्टी है 300 यूनिट फ्री बिजली, तो 300 यूनिट अगर फ्री बिजली मिलेगी तो हमें जो पैसा बचेगा जेब में वो हमारे विकास कार्यों में यूज़ होगा, हमारे कारोबार में यूज़ होगा। आप मानते हैं ना इस चीज़ को। और ये ऊपर से जैसा माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली, तो उससे योगी जी को भी कहना चाहिए था। आपको बता दूं, इस समय कैराना विधानसभा के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर विकास एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विकास को लेकर सभी लोगों के अंदर एक आक्रोश बना हुआ है, जिस विकास को लेकर यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस समय विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और बेरोजगारी भी यहाँ के लोगों का एक मुद्दा है। सही ये है कि कैराना विधानसभा की जो जनता है किसके सर पर जीत का ताज बांधती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, के न्यूज इंडिया, शामली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे शामली की कैराना विधानसभा सीट का और ज्यादा हाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद रणभेरी में आप सभी का स्वागत है और अब शामली की कैराना विधानसभा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं दीपक कुमार। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, जनता के मन की बात आप बेहतर समझते हैं, तो अगर इस बार सीट की बात की जाए तो जनता किसको जीत दिलाना चाहती है? जी, आपको बता दें इस समय कैराना अगर विधानसभा की बात की जाए तो कैराना विधानसभा में जनता का जो मूड है वो ऐसे प्रत्याशी पर है और ऐसी सरकार पर है जो उनके रोजगार को लेकर और बेरोजगारी को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि अगर विधानसभा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो युवा है वे बेरोजगारी को लेकर चर्चा करते हैं। और हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट ली है जाकर विधानसभा के अंदर जाकर, तो बेरोजगार जो युवा है उन्होंने अपना दुख जो है बयां किया है। उन्होंने कहा है कि वे ग्रेजुएट होने के बावजूद भी बेरोजगार है, उनको किसी तरह का कोई रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे ही सरकार को वे चुनना चाहेंगे जो उनके रोजगार को लेकर उनके लिए चिंता करे और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता करे। जी बिल्कुल, यानी दीपक, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो शामली में काफी तेजी से उठाया जा रहा है, लेकिन हम लगातार देखते हैं सभी पार्टियां जब चुनाव से पहले चुनावी मैदान में आती हैं प्रचार प्रसार के लिए तो इस मुद्दे को खूब जोर से उठाती हैं, लेकिन कभी भी इसको पूरी तरह से पूरा नहीं किया जाता। तो क्या जनता किससे उम्मीद लगाकर बैठी है कि कौन सी वो पार्टी है? क्योंकि फिलहाल नाहिद हसन वहां पर विधायक हैं, तो क्या इस बार नाहिद हसन के कामों से ही खुश नजर आ रही है जनता या फिर किसी और पार्टी को मौका देने वाली है? बात अगर यहाँ पे की जाए तो देखिए कैराना विधानसभा को लेकर तो यहाँ पर शुरू से ही दो ही पार्टी की चर्चा रहती है, या तो सपा या फिर भाजपा। और यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है, आपने देखा भी है यहाँ पर लोगों का जो रुझान है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही प्रत्याशियों में एक ही प्रत्याशी जीत पाएगा, या तो सपा का प्रत्याशी या फिर भाजपा का प्रत्याशी। और अगर यहाँ पर यहाँ के अगर विधानसभा की जनता की बात की जाए तो यहाँ पर जनता दो पार्ट में विपक्षी नजर आ रही है, कुछ तो यहाँ पर सपा के साथ जुड़ती नजर आ रही है तो कुछ भाजपा की, तो कुछ लोग ऐसे भी है जो दोनों ही पार्टियों से खुश नहीं है, वे अर्ध किसी और पार्टी में भी जाने के लिए
तैयार हैं। बिल्कुल, यानी अभी जो जनता है वो पूरी तरह से बंटी हुई नजर आ रही है। लेकिन दीपक, हम क्योंकि देखते हैं कि 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि किसके सर पर सत्ता का ताज सजने वाला है। लेकिन दीपक, अगर बात करें शामली के जमीनी मुद्दों की, तो बेरोजगारी का मुद्दा बेहद अहम है, लेकिन और भी कई ऐसे मुद्दे होंगे जो वहां के क्षेत्रीय मुद्दे होंगे और उन पे सबसे ज्यादा सुधार होने की, बदलाव होने की जरूरत है। तो उन मुद्दों को कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा तवज्जो दे रही है फिलहाल? जी, अगर यहाँ की मुद्दे की बात की जाए तो दीपक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी दीपक, अपनी बात पूरी करें। जी जी, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर मुद्दा था, जिस मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर जो पीएससी कैंप दिया गया है, उससे यहाँ पर कुछ जनता जो पहले जो एक गुंडागर्दी जैसा माहौल यहाँ पर कैराना विधानसभा पे या कैराना में हुआ करता था, उसको लेकर पीएससी कैंप मिलने के बाद कुछ लोगों को अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसको भी चला रहे हैं। बिल्कुल, यानी पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो सभी पार्टियां कर रही हैं। दीपक, अगर बात करें, आपसे कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कैराना में किस तरह से अमित शाह घर घर जाकर लोगों से प्रचार कर रहे थे, अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे थे। तो क्या इस तरह से जब शीर्ष नेतृत्व किसी भी पार्टी की जनता के बीच जाते हैं, लोगों के घरों तक जाते हैं, तो क्या उससे जनता का मन बदलने वाला है इस बार? बिल्कुल, आपको देखिए, आपको पता है कि हमारे यहाँ कैराना विधानसभा में अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री जी, पर वे यहाँ के कुछ लोगों से भी मिले, स्थानीय लोगों से मिले और घरों में भी मिले और अपने साथ में कुछ पर्चे भी उन्होंने बांटे। उससे जाहिर सी बात है कुछ फर्क तो पड़ेगा यहाँ पर उनके आने पर, भारतीय जनता पार्टी के फर्क तो पड़ने वाला है, परंतु यहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य होने की वजह से कुछ मुस्लिम लोगों के अंदर भी उनके प्रति एक रोष व्यक्त है। क्योंकि आपने देखा है कुछ मुस्लिम लोगों ने यह भी कहा है कि गृह मंत्री जी यहाँ पर आए और कुछ लोगों से मिल गए, जबकि यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे उन्होंने ना तो बात की और न उनसे चर्चा की, जबकि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज के लोग भी सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं। तो अगर बात गृह मंत्री जी की जाए तो यहाँ पर उनके आने पर हालांकि वोट पर कुछ काफी फर्क पड़ने वाला है, परंतु जो मुस्लिम समुदाय के जो कुछ वोटर्स है जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यानी मुस्लिम समाज की नाराजगी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। लेकिन दीपक, अगर क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हो और जातिगत समीकरणों पर वो आधारित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम शामली की बात करें, कैराना की बात करें, तो वहां पर जातिगत समीकरण जो है वो इस बार कैसे बन रहे हैं? देखिए, जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बहुमूल्य जो वोट है वो मुस्लिम के हैं, और अगर यहाँ पर कैराना विधानसभा की बात की जाए तो मुस्लिम के बाद में अगर जाति समीकरण की बात आती है तो कश्यप समाज जो होता है, कश्यप समाज की वोट दूसरे नंबर पे आती है। तो कश्यप समाज यहाँ पर तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर 42,000 के लगभग जो है आंकड़े कश्यप समाज के बताए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जिस भी प्रत्याशी को कश्यप समाज का वोट मिल जाता है वो पार्टी जीत हासिल करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्यप समाज मिलकर चलता है तो शायद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से जीत मिलने की संभावना है। बिल्कुल, यानी सभी पार्टियां पूरी जोर शोर के साथ में चुनावी मैदान में लगी हुई हैं। लेकिन दीपक, अगर हम बात करें, क्योंकि अभी आपने बताया कि कुछ एक समाज है जिसको लेकर चलना होगा तभी सत्ता वहां पर हासिल की जा सकती है, लेकिन क्योंकि अब जब सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी सामने आ चुके हैं तो जनता जो है क्या उन प्रत्याशियों से खुश है? क्योंकि हर एक पार्टी में हम देखते हैं कई लोग टिकट की दावेदारी करते हैं, तो क्या जिनको चुनावी मैदान में पार्टियों ने उतारा है, क्या जो उनके समर्थक हैं वो सब वहां पर खुश नजर आ रहे हैं? कोई बगावत तो नहीं देखने को मिल रही पार्टियों में? देखिए, आपको बता दें, बात अगर यहाँ की प्रत्याशियों की जाए तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बातें तो सभी प्रत्याशियों के प्रति नाराजगी दिखाई देती है, परंतु हर प्रत्याशी अपने जो विरोधी है उसको मनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अगर यहाँ की प्रत्याशियों की बात की जाए तो जैसे कि आप लगा सकते हैं कि कैराना विधानसभा से नायद हसन को सपा से टिकट हुआ है, परंतु उनके जेल जाने के बाद जो उनकी बहन इकरा हसन है उनके साथ में जो रुझान, जो उनके जो समर्थक है, उनके साथ में जो नायद हसन से जो कहीं ना कहीं अगर उनके विचारों से कोई संतुष्ट नहीं थे तो इकरा हसन के साथ में वे लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इधर मरगान का जो है भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी है उनके साथ भी काफी लोगों का जुड़ने का। बिल्कुल दीपक, आपकी आवाज एक बार फिर से हम तक नहीं पहुंच रही है।
जी दीपक, अगर बात करें, क्योंकि हमारा खास कार्यक्रम रणभेरी है जिसमें हम सबसे बड़ा सवाल जो उठाते हैं वो ये कि आखिर विधायक जी ने क्या किया। तो अगर इस बार मौजूदा विधायक की बात करें तो नाहिद हसन के अगर कामों की बात की जाए तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार के उनके कार्यकाल में उन्होंने कौन से खास काम किए हैं। जी दीपक, आपकी आवाज आ रही है? जी दीपक, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि हम रणभेरी में ये सवाल उठाते हैं कि विधायक जी ने क्या किया, तो मौजूदा विधायक नाहिद हसन है, अगर उनकी बात करें तो इस बार क्या कुछ काम उनकी ओर से किए गए हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए? हेलो, लगता है दीपक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है ठीक से। जी दीपक, मेरा सवाल ये है कि विधायक जी ने आखिर क्या किया है, यही सवाल रणभेरी में हम उठाते हैं। और अगर मौजूदा विधायक की बात करें तो नाहिद हसन की ओर से कौन से काम अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए हैं? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक से दीपक से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इस बार किसके सिर पर ताज सजेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और सपा के नाहिद हसन फिलहाल विधायक हैं। हालांकि अगर शामली की बात की जाए तो वहां पर जनता जो है वो अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसके पक्ष में झुकाव जो है वो जनता के मन में देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त के साथ ही ये साफ होता जाएगा। लेकिन जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो इस बार मुस्लिम समाज जो है वो शामली में भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दिया, जैसा कि हमारे संवाददाता दीपक ने बताया। तो समाजवादी सीट का फिलहाल यहां पर कब्जा है और सपा के नाहिद हसन यहां पर विधायक हैं। तो दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम अपडेट हमारे के न्यूज को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज हमने जाना शामली की कैराना विधानसभा सीट का पूरा हाल, और एक बार फिर से रणभेरी में हम एक नई विधानसभा सीट के पूरे हाल के साथ में हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।